हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हंटर x हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 140, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। साथ ही फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। कैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, एपिसोड नंबर 139, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इल्यूमी हिसोक के सामने बैठकर अपनी बहन आलूका, मिल्यूकी और किलुआ के बारे में बताती है। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि अब वोटिंग हो चुकी है, जहां पे तीसरी वोटिंग भी फेल होती हुई दिखाई दी। और अब लास्ट में ये पता चलता है कि किलुआ अपनी बहन को वहां से लेकर निकल चुका है। ना वो इंट्रो चला लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल को, जिसके अंदर एडमिट होता है हमारा गौर, और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसे ठीक करने के लिए कई सारे जादू तंत्र मंत्र विद्या वाले आते हैं। मैंने पहले ही बोला था तांत्रिक विद्याओं पर विश्वास मत करो, लेकिन जो उसे ठीक करने आई थी वो गौन की हालत को देखकर उसकी फट जाती है। वो गौन को ठीक नहीं कर सकती, ऐसा बोलकर उस जगह से सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मॉरल को, जो कि किलुआ से बात कर रहा होता है गौन की कंडीशन को लेकर। यहाँ पे दोनों ही इस चीज के लिए काफी ज्यादा वरीड थे कि गौन की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है, और उसे कई लोग आ चुके हैं ठीक करने के लिए, लेकिन किसी की भी बस की बात नहीं है जो उसे ठीक कर सके इन सभी बीमारियों से। सभी लोग उसके लिए काफी ज्यादा उदास हैं, और ये सारी चीजें वो किलुआ को बता रहा होता है। किलुआ कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द वहां पहुंचने की। किलुआ को यह भी पता चलता है मॉरल के थ्रू कि गौन ने अपने पूरे लाइफ नैन को यूज किया है, यानी कि ज्यादा मात्रा में नैन का यूज करने की वजह से उसकी ये हालत हुई है, जो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉरल बात कर ही रहा होता है कि तभी एक बंदा कॉल को इंटरप्ट कर देता है, और ये कोई और नहीं गोटोहा होता है, जो कि किलुआ से बात करता है उसी फोन में। और वो किलुआ को इस चीज के लिए सॉरी कहता है कि मैंने मॉरल के साथ तुम्हारी बात करने पर इंटरप्शन के लिए, जहाँ पर वो बोलता है कि अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकले, यानी कि ज़ोल्डेक फैमिली की प्रॉपर्टी से, तो तुम पर लेवल 4 का चार्ज लगा दिया जाएगा, जिसपे अगर तुम बाहर की तरफ निकलते हो तो तुम्हें हमारे थ्रू पकड़कर वापस अपने प्रॉपर्टी वाले हिस्से पर लाया जाएगा, और ऐसा न करने की हिदायत दी जाती है। और अगर लेवल 5 लग गया तो तुम्हें वापस से अपने रेखा के अंदर आना पड़ेगा, साथ ही साथ अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। यहाँ पर हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि आलूका की पावर का यूज़ करके गौन को ठीक करने की सलाह सबसे पहले किलुआ ने ही दी थी। यहाँ पर वो कहता है कि तुम सीमा के बाहर नहीं जा सकते आलूका को लेकर, क्योंकि आलूका कभी भी अपने फर्ज से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसके लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे किलुआ अपने उस गोटोहो पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है, तभी सामने से दो लेडीज आती हैं जो कि पहाड़ जैसी होती हैं। यहाँ पास से वो किलुआ के सामने खड़ी हो जाती हैं और किलुआ को काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हिदायत देती हैं। गाइस, ये सबसे ज़्यादा फनी सीन था मेरे लिए। खैर, यहाँ पास से किलुआ के भी फटे में होती है, क्योंकि उसे गोटो की बात माननी होगी। सब वो बूढ़ी महिला कहती है, इसका नाम तुत्सुबोन है, और वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें काफी ज्यादा दंड दिया जाएगा। दूसरी तरफ आलूका उस बूढ़ी माँ के सामने यानी तत्सुबोन के सामने आकर खड़ी होती है, और जहाँ पे तत्सुबोन उससे पूछती है क्या तुम अपने भाई को पसंद करती हो। यहाँ पे वो कहते हैं हाँ, मैं अपने भाई को पसंद करती हूँ। यानी कि जो लड़की बगल में खड़ी है किलुआ के, वो सोच रही होती है कि किलुआ सिर्फ अपने दोस्त गौन को बचाने की गिनती कर रहा है, मदद कर ले रहा है अपनी बहन आलूका की। दूसरी तरफ हमें आलूका को दिखाया जाता है, जो कि तत्सुबोन से बात करती है और कहती है कि मुझे आपके हाथ का एक नाखून चाहिए। और ये सुनकर सबकी गांड फट जाती है कि आलूका की बात अगर न मानी गई तो सामने खड़ी तत्सुबोन की हालत जो सिकुड़ी हुई है, जो कि पहाड़ जैसी दिख रही है, अभी और सिकुड़ सकती है उसे। लेकिन इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होती है, और वो अपने हाथ का एक नाखून उखाड़कर उसे दे देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भद्दा था। खैर, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गोटो को, जो कि ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है,
और बाकी सारे बटलर्स अब उस किलुआ और बाकी लोगों के साथ जाने के लिए रेडी होते हैं। एक्चुअल में किलुआ ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है कि तत्सुबोन ने उसकी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप से वो नाखून उसे दे दिया। एक्चुअल में उन्हें पता होता है कि आलूका की क्या पावर है और वहाँ से वो ऑर्डर देती है कि तुम तीनों भी उसके साथ जाओगे, यानी आलूका और किलुआ के साथ, जिस पर आलूका उसे देखती रह जाती है और किलुआ भी काफ़ी ज़्यादा शांत होता है। जहाँ से वो तीनों बटलर निकल जाते हैं। अब दोनों भाई बहन आपस में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जिस पर वो अपनी बहन के सर पर हाथ फेरता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गाड़ी में, जिसके अंदर वो सभी लोग बैठे होते हैं और गोटो बात कर रहा होता है किसी बंदे के साथ। यहाँ पे एक बार फिर से गोटो को कॉल आता है और ये कॉल होता है लीरियो का, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा भड़क रहा होता है। और वो कहता है मैं लीरियो बोल रहा हूँ, मुझे बात करनी है किलुआ से। गाइस लीरियो का भड़कने का तरीका सबसे ज़्यादा हटके मुझे लगा। पहले तो इतनी लंबी सांस अंदर भरी और फिर जोर से चिल्लाया, जिससे कान के पर्दे ही फट गए उनके। खैर यहाँ पे वो बात कर रहा होता है गॉन की हालत को लेकर, जहाँ पे वो उससे नाराज होता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे इस चीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। दूसरी चीज़ इसलिए भड़क रहा होता है कि तुम जब से कहाँ हो, तुम तो सबसे बेस्ट फ्रेंड हो हम सभी के, तो फिर तुम्हें आना चाहिए गॉन को ठीक करने के लिए। यहाँ पे अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, जिस पर एक बार लीरियो का फ़ोन काटते हैं तो ये लोग लीरियो एक बार फिर से कॉल कर देता है और इस बार अब उसे शांत करने की कोशिश करता है मॉरल, लेकिन मॉरल की बात वो नहीं सुनता और वो कहता है कि तुम अधूर रहो, पहले मैं लड़ तो लूँ। ये लोग काफ़ी देर से अधूर बैठ जा चुके हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर से उन पर काफ़ी ज़ोरदार चिल्लाता है, जिसके बाद मॉरल अब कहता है लीरियो फ़ोन मुझे दो, मुझे बात करनी है। जिस पर मॉरल फ़ोन लेते ही बात करता है और हमें पता चलता है कि वो लोग सिर्फ रास्ते में ही हैं। वो जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात सुनने के बाद मॉरल उस पर बैठ जाता है और काफ़ी शांत तरीके से वो बात करने की कोशिश करता है, जहां पे वो गोटुको को बताता है गॉन ने जिस नैन का यूज़ किया है वो नैन काफ़ी ज़्यादा वास्ट था, यानी कि उसे ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे ठीक करने के लिए जो लोग आते हैं उसकी ये हालत देखकर मना कर देते हैं। जिसके बाद फ़ोन कट जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। लीरियो भी यहाँ से उठकर बाहर की तरफ निकलता है और कॉल लगाने की कोशिश करता है। एक्चुअल में ये कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है बार बार कुरापिका को, लेकिन कुरापिका इस बात से काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होता है तो वो कॉल उठाना के भूल जाता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि लीरियो अब सामने पहुंच चुका है एक बिल्डिंग के, और ये बिल्डिंग होती है हंटर एक्स हंटर एसोसिएशन की। यहाँ पे एसोसिएशन के अंदर प्रो चेयरमैन का ये अध्यक्ष काफ़ी अच्छी बातों को रिवील कर रहा होता है इनके सामने और टेम्परेरी चेयरमैन बनाने की बात सुनाई जाती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें इन भाषणों में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उन 10 महान लोगों को जो कि अच्छा नैन यूज़र हैं। खास तौर से यहाँ पे गिन के भी बारे में ज़्यादा जिक्र किया जाता है। गिन काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से उस जगह पर बैठा होता है और गिन के बारे में कुछ चीज़ों को रिवील किया जाता है बाय चेयरमैन अध्यक्ष। खैर यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि अब अध्यक्ष जाकर बैठ चुका है और टेम्परेरी चेयरमैन बना है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक लड़की यानी कि जो रैबिट की पावर वाली है उसने कहा कि किसी बंदे को अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है, जिस पर लीरियो हाथ उठाता है और नीचे की तरफ आता है और माइक को पकड़ लेता है। कहता है कि मुझे गिन सामा से ये सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चनिंग करनी है। यहाँ पर से सभी लोग की नज़र अब लीरियो की तरफ आती है, जहाँ पे वो गॉन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को रिवील करता है माइक को उठाकर काफ़ी शांत तरीके से। तो उससे पूछता है गिन से, क्या गॉन आप ही का बेटा है? ये बात सुनकर सभी के सभी भीड़ में से आवाज़ आने लगती है। तो यहाँ पे पियोन बोलती है कि ठीक है, इसका जवाब अब आप दे सकते हैं। क्या जो ये लीरियो कह रहे हैं वो क्या सच है? जिस पर वो कहता है हाँ, गॉन मेरा ही लौंडा है, मैंने ही उसे छोड़ दिया था कुछ साल पहले और अब वो बड़ा हो चुका है। जिस पर अब पूछता है गिन, क्या तुम उसके क्या लगते हो लीरियो से? लीरियो जिस पर कहता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे जैसे कई सारे फ्रेंड्स होंगे उसके, जिस पर वो उसे ना देखने की बात कहता है और इस चीज़ को लेकर लीरियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
तो वो अपने अंदर के नैन को, जो कि फर्स्ट टाइम शायद लिरियो ने अपने नैन को पहचाना होता है, और वो गुस्से में आकर एक जबरदस्त पंच मारता है और माइक स्टूल टूट जाता है। यहाँ पास से पता चलता है कि अब लिरियो के हाथ के अंदर का नैन इतनी स्पीड से निकलता है और हिट कर देता है सीधे के सीधे किंग को। यहाँ पास से सभी लोग सीटी तालियां बजाने लगते हैं और यहाँ पे प्यूम बोलती है इस चीज़ का फुटेज आपको मिल जाएगा, जो भी हंटर्स के मेंबर्स हैं। यहाँ पास से गिन वहीं पर पड़ा होता है और ये कहते ही एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टा पे 100 फॉलोवर्स भी नहीं दिए हैं, तो प्लीज़ जाकर 100 फॉलोवर्स दे दीजिए और ज्वाइन बटन को टैप करिए, जिससे मेरे चैनल को फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिले। थैंक यू।